क्लास 10th मैथ्स के टॉपिक में आज अपन पढ़ेंगे विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी तैयार करना। त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होता है वो कितना होता है, वो इस सारणी के माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए इस सारणी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू इसी सारणी से अपने को देखनी पड़ती है। तो इस सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका रेडियन में मान देखें तो 0 डिग्री π/6, π/4, π/3 और π/2। उसके बाद अपन इधर रेशोज लिख लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है, उसके बाद जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान इसमें आता जाएगा। साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4 लिख देते हैं। यानी 0 से 4 तक की संख्याएं क्रम से इसमें लिख देते हैं। फिर इन सभी में 4 का भाग देते हैं, जैसे 0 में 4 का दिया, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर उसका अपन रूट लेते हैं, अंडर रूट इनका निकालते हैं, हर का प्रत्येक का अंडर रूट जो निकालेंगे और जो मान आएगा वो मान अपने साइन थीटा का आएगा। तो देखिए, जैसे 0 डिग्री के नीचे मैंने लिखा √0/4, तो ये साइन 0 का मान आएगा। अगर 0/4 को अपन सरल करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। साइन 30 की जो वैल्यू अपन देखें तो 1/4 का रूट निकालें तो 1/2 आएगा, तो साइन 30 की जो वैल्यू हुई वो 1/2 होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालें तो √2/4 को सरल करेंगे तो ये वैल्यू 1/√2 प्राप्त होगी। 4 का वर्गमूल 2 और फिर उसके अंडर रूट लगा देंगे। साइन 60 की वैल्यू देखें तो √3 को √3 लिख देंगे और 4 का जो वर्गमूल है वो 2 निकाल के लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये अपन ने साइन की वैल्यू निकाली। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कोस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन की जो भी वैल्यूज हैं उनका क्रम अपन विपरीत कर देते हैं। यानी जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 डिग्री के जगह आ जाएगी कोस में। जो साइन के 60 की वैल्यू है वो 30 की जगह आ जाएगी। जो 45 की वैल्यू है वो 45 की जगह ही रहेगी। जो 30 की वैल्यू है वो 60 की जगह आ जाएगी और जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 90 की जगह आ जाएगी। तो देखिए, साइन 90 1 था तो ये 1 अब कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 60 √3/2 था जो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 45 1/√2 था तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही रहेगी। साइन 30 1/2 था तो ये कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी और साइन 0 जो 0 था वो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन का एक फॉर्मूला होता है
साइन अपॉन कोस, कि जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं उसमें अगर कोस थीटा की वैल्यूज़ का भाग दे दिया जाए, उनसे डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें टेन थीटा की वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू यहाँ 0 है और कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही साइन 30 का मान 1/2 है और कोस 30 का मान √3/2 है। अगर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने को इस प्रकार से 1/√3 प्राप्त हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल होगा और 1/√3 वैल्यू हमें प्राप्त होगी tan 30 की। फिर tan 45 की वैल्यू के लिए 1/√2 साइन की वैल्यू है 45 की और 1/√2 ही कोस 45 की वैल्यू है। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही tan 60 की √3 आएगी और tan 90 की वैल्यू यदि अपन निकालें तो उसके लिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, कोस 90 की वैल्यू 0 है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आता है। तो ये tan थीटा की वैल्यू भी अपन ने निकाली। कोट थीटा की वैल्यू के लिए जैसे अपन ने कोस की वैल्यू साइन से प्राप्त की थी, वैसे की वैसे कोट की वैल्यू अपन tan से प्राप्त करेंगे। जो tan 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की जगह आ जाएगी। जो tan 60 की है वो कोट 30 की जगह। tan 45 और कोट 45 की वैल्यू सेम रहेगी। tan 30 की वैल्यू कोट 60 की जगह और tan 0 की वैल्यू कोट 90 की जगह। अब है सेक थीटा की वैल्यूज। सेक थीटा को अपन 1/कोस थीटा भी लिखते हैं। तो जो कोस की वैल्यूज हैं उनका अपन व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई कोस की वैल्यू अगर √3/2 है तो उसको अपन 2/√3 लिख देंगे तो वो सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही इंडेक्स में देखें तो देखिए कोस 0 की वैल्यू 1 तो सेक 0 की भी 1 होगी। फिर कोस 30 की √3/2 तो इसका व्युत्क्रम किया तो 2/√3। cos 45 की 1/√2 इसका व्युत्क्रम किया तो sec 45 की √2। फिर cos 60 की 1/2 तो sec 60 की 2 और 0 जो cos 90 की वैल्यू है उसका व्युत्क्रम इन्फिनिटिव sec 90 की वैल्यू प्राप्त होगी। कोसेक थीटा की वैल्यू के लिए सेक थीटा की वैल्यू का क्रम अपन विपरीत कर देते हैं। जो सेक 90 की वैल्यू थी वो कोसेक 0 की आ जाएगी और जो सेक 60 की थी वो कोसेक 30 की। 45 की एज इट इज सेक 30 की वैल्यू कोस 60 की जगह और सेक 0 की वैल्यू कोसेक 90 की जगह आएगी। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय की सारणी अपन तैयार कर लेते हैं जिसके माध्यम से विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान हैं वो इनके निकाले जा सकते हैं।